हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन मनवे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो एग्जाम में पूछता भी है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ये बीएड, सीटेट, यूपीटेट और ऑल टेट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए जो है सभी टेट को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को बनाया गया अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। हम लोग समझेंगे कि अल्बर्ट बांडुरा ने किस तरह से जो है सीखने पर बल दिया था, उसने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे और उसने सीखने के कौन कौन से चरण बताए थे, और उसका हम लोग देखेंगे कि किस उन्होंने बोबो डोज पर किस प्रकार से अपने प्रयोग के माध्यम से बच्चों को समझाया था। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके प्रवर्तक में अगर हम देखें तो अल्बर्ट बांडुरा इसके प्रवर्तक थे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो अल्बर्ट बांडुरा थे। प्रयोग क्या था, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, निर्जीव गुड़िया पर, यानी बोबो डोज पर जो है इसने प्रयोग किया था। तो हम लोग प्रयोग को भी देखेंगे इसमें कि किस प्रकार से अल्बर्ट बांडुरा ने एक छोटे बच्चे को 3 तरह के से फिल्म दिखा के जो है उसे प्रयोग के माध्यम से सिखाया कि कैसे जो है वो फिल्म को देखकर जो वो सीखता है। अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत के कई सारे नाम हैं, जिसमें से सभी नामों को अल्बर्ट बांडुरा ने ही दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, अवलोकन का सिद्धांत भी कहते हैं, अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, परिचयात्मक का सिद्धांत भी कहते हैं और निर्देशन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इन सभी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो अल्बर्ट बांडुरा थे। याद रखिएगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, अवलोकन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिचयात्मक का सिद्धांत और निर्देशन का सिद्धांत, इन सभी सिद्धांत के प्रवर्तक अल्बर्ट बांडुरा। इसके अगर हम लोग बात करें कि स्टेजेज ऑफ लर्निंग में हम लोग को पढ़ना है अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन और आइडेंटिफिकेशन। ये 5 चीज़ को पढ़ेंगे जिसमें सीखने के चरण है। तो ये इन सभी चीज़ों को अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो बांडुरा का आपका जो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को इतना चीज़ पढ़ना है इसमें, जैसे कि स्टेज ऑफ लर्निंग भी पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्बर्ट बांडुरा के बारे में समझेंगे कि अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में किस तरह से बच्चे के सीखने पर बल दिया। अल्बर्ट बांडुरा एक कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे। याद रखिएगा, अल्बर्ट बांडुरा कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, कनाडा के एक मनोवैज्ञानिक थे। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि अल्बर्ट बांडुरा कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, एक कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने जो सोशल लर्निंग थ्योरी दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बांडुरा ने। इन्होंने ये देखा कि बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, बच्चे नकल करके सीखते हैं। तो बच्चे कहाँ रहते हैं, तो बच्चे अपने समाज में रहते हैं। समाज में किन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो अपने माता पिता, परिवार के साथ, विद्यालय के साथ, मित्रों के साथ, आस पड़ोस के साथ। इन सभी चीज़ों को वो देखकर जो है उनका अनुकरण करते हैं, उनका नकल करते हैं, फिर उन सभी चीज़ों को वो क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते, दोहराते हैं। इस तरह से जो है अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, क्योंकि सोशल में रहकर ये सीखता है इसलिए इसको हम लोग सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, जिसमें कहा कि हम जो कुछ भी सीखते हैं उसका अधिकांश भाग दूसरों को देखकर या उनकी बातों को सुनकर सीखते हैं। अल्बर्ट बांडुरा ने ये कहा कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं उसका अधिकांश भाग जो है वो दूसरे को देखकर सीखता है, दूसरे को देखकर वो नकल करता है, जिसके माध्यम से वो चीज़ों को समझता है, देखता है, फिर उसका अनुकरण करके, उनका नकल करके, फिर उसका पुनरावृत्ति करता है। जैसे वो करता है वैसे वो खुद भी करता है। बच्चे अपने समाज में आस पड़ोस, विद्यालय, परिवार तथा दोस्तों के साथ रहकर उनका अनुकरण करते हैं। यानी कि अगर हम लोग देखें तो बच्चे अपने समाज में आस पड़ोस, विद्यालय, परिवार और दोस्तों के साथ रहकर उनका अनुकरण करते हैं, उनको देखते हैं, उनकी नकल करते हैं तथा उनके व्यवहारों का अनुसरण करके स्वयं भी व्यवहार करना प्रारंभ करता है। यानी कि बच्चे जो है उनका अनुकरण करते हैं, उनका नकल करते हैं, उनके व्यवहारों को का अनुसरण करते हैं। ठीक है, और उनके व्यवहारों का अनुसरण करके स्वयं भी व्यवहार करना प्रारंभ करते हैं। ये सिद्धांत अवलोकन या नकल करके सीखने पर बल देता है। ये जो सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, ये नकल करके सीखने पर बल देता है। यानी कि ये व्यवहारों को नकल करता है अपने से, आदर्शों का, जो उसके मॉडल्स होते हैं, जो उसके आइडियल्स होते हैं, उनको वो देखता है, उनको वो समझता है, उनको वो अवकरण करके उनका नकल करता है, फिर वो उन सभी चीज़ों का स्वयं में प्रयोग करता है। तो इसलिए इसको हम लोग नकल करके सीखने पर बल देता है। तो याद रखिएगा, नकल करके सीखने पर बल किसने दिया था, तो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। अवलोकन का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। ठीक है, तो ये इसका हम लोग समझे कि अल्बर्ट बांडुरा के बारे में कि अल्बर्ट बांडुरा ने किस तरह से जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बताया। अब इसके जो है हम लोग सीखने के कुछ चरण को देखते हैं कि
कि सीखने के कौन कौन से चरण हैं। ठीक है, तो अल्बर्ट बंडूरा का हम लोग चरण देखें तो सबसे पहला आ जाएगा ध्यान, दूसरा हो जाएगा परिधारणा, तीसरा हो जाएगा पुनरावृत्ति, उसके बाद अभिप्रेरणा और आइडेंटिफिकेशन। तो इस तरह से जो हम लोग 5 जो है चरण को देखेंगे। तो पांचों चरण में पहला देखेंगे अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। ठीक है, तो ध्यान कैसे दिया जाएगा, तो ध्यान में देखेंगे हम लोग कि बच्चे जो होते हैं वो किसी व्यवहार को ध्यान देने की आवश्यकता ही अटेंशन कहलाता है। ध्यान का मतलब होता है कि बच्चे को अध्यापक जो है अपनी ओर केंद्रित करना। ठीक है, तो वो होता है अटेंशन, ध्यान, बच्चे को एकाग्र करना, केंद्रित करना, उसी को हम लोग बोलते हैं ध्यान। ठीक है, इसमें पहले बच्चे को ध्यान को आकर्षित करता है तथा वो विद्यार्थी के ध्यान को केंद्र बन जाता है। फिर जो है वो अध्यापक जो होता है विद्यार्थी का केंद्र बन जाता है। इस तरह से लर्निंग सीखने के हम लोग चरण में पहला देखिए अटेंशन, यानी बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करना, ध्यान दिलाना। ठीक है, दूसरा है रिटेशन। रिटेशन का मतलब दूसरे चरण में अवलोकित व्यवहार को मस्तिष्क में स्मरण करना। अब बच्चे को हम जो चीज़ बताते हैं उसको ध्यान केंद्रित कर दी अपनी ओर, अब उसको हम क्या करेंगे, जो भी उसको चीज़ बताएंगे वो अपने में क्या करेगा, उसको समझ करेगा, याद करेगा। ठीक है, उसके मस्तिष्क में हम स्मृत करेंगे, उसको हम बैठाएंगे, उनके मस्तिष्क में विषय वस्तु को याद कराते हैं। तो ये हो गया दूसरा चरण जिसमें हम लोग रिटेंशन करते हैं। तीसरे चरण में है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है पुनरावृत्ति, यानी कि बच्चे को जो चीज़ हम सिखाए हैं अब उसका वो पुनरावृत्ति करेगा, उसको वो दोहराएगा। तीसरे चरण में अवलोकित और स्मृति में संरक्षित व्यवहार का ज्यों का त्यों पुनरावृत्तित करना पड़ता है। इसमें जो बच्चे जो भी पहला और दूसरा यानी ध्यान और परिध्यान केंद्रित करने के बाद जो है वो क्या करता है, उस चीज़ों को ज्यों का त्यों पुनरावृत्तित करता है, उसको वो समझाता है। ठीक है, जिसे फिर वो प्रस्तुतिकरण करना पड़ता है, फिर बच्चे जो उसको प्रस्तुतिकरण करते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा चरण था। पहला चरण में हम लोग ध्यान देखे, दूसरा चरण में देखिए परिधारणा यानी उसको वो समझाया, तीसरा में वो पुनरावृत्ति करता है, वो अपनी बातों को प्रस्तुतित करता है। ठीक है, चौथा में है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में हम लोग उसके उद्देश्यों तक पहुंचाने के लिए मोटिव देते हैं, जिसको हम लोग अभिप्रेरणा कहते हैं। इसमें अभिप्रेरक जो होता है सीखने में मदद करता है, बच्चे का सीखने में मदद करेगा। जैसे हम बच्चे को पुरस्कार देकर उसको जो है मोटिव करेंगे, या फिर उसकी प्रशंसा कर उसको मोटिव करेंगे, या उसकी जो है हम तारीफ करके जो है उसको क्या करेंगे, मोटिव करेंगे, ताकि उसको सीखने में अधिक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति हो सके और उनको बल मिले। उसके व्यवहार में सक्रियता एवं तत्परता उत्पन्न करती है, यानी मोटिवेशन जो होता है वो बच्चे के व्यवहार में सक्रियता लाता है, उसमें तत्परता लाता है, उसमें उत्तेजना लाता है, ताकि वो सीखने पर अधिक से अधिक बल दे सके। और लास्ट में चरण है आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम लोग पहचान करते हैं। इसमें बच्चे अपने मॉडल को देखकर, जैसे उनका जो मॉडल है, उनका जो आदर्श है, उनको देखकर उनकी तरह बनने का कोशिश करते हैं, यानी बनना चाहते हैं। इनके इच्छा तथा पसंद की चीज़ों का अनुकरण करके वैसा बनना चाहते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है उनके तरह पहचान करना चाहते हैं। जैसे बच्चे अपने माता पिता को देखकर माता पिता के जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, यदि माता पिता अच्छा जगह में है, अच्छा पोस्ट में है, तो उस तरह से वो जो है बनने का चाहते हैं। तो इस तरह से जो है उनकी तरह वो पहचान बनाना चाहते हैं। इस तरह से हम लोग देखें कि सीखने के हम लोग 5 चरण को देखें, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन और आइडेंटिफिकेशन। ये पांचों चीज़ों को आप लोग डील कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाए। अटेंशन का मतलब होता है बच्चे को अपनी तरफ ध्यान केंद्रित करना, रिटेंशन का मतलब उसको याद कराना चीज़ों को, रिप्रोडक्शन का मतलब उनका पुनरावृत्ति करना, मोटिवेशन का मतलब उनको मोटिव करना प्रशंसा के माध्यम से, पुरस्कार के माध्यम से, इनाम के माध्यम से। आइडेंटिफिकेशन का मतलब वो अपने आदर्शों को देखकर जो है उनके जैसा बनना चाहता है, तो ये उनके तरह पहचान बनाना चाहता है, आइडेंटिफिकेशन हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि बांडुरा ने किस तरह से बच्चे पर जो प्रयोग किया था बोबो डॉल पर, उसका प्रयोग को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए ये अल्बर्ट बांडुरा ने अपने बोबो नामक एक डॉल पर प्रयोग किया था, जिन्होंने उसने उस पर 3 फिल्म दिखाई थी। 3 फिल्म किससे संबंधित था, एक समाज से संबंधित, एक प्यार से संबंधित और तीसरा हिंसा से संबंधित था। तो बांडुरा ने अपने प्रयोग में बोबो डॉल गुड़िया पर, एक निर्जीव गुड़िया है जिस पर वो प्रयोग किया था, तो ये बोबो डॉल निर्जीव गुड़िया है। ठीक है, जिसको एक बच्चे जो है इस तरह से दिखा रहे हैं। ये एक हो गया बेबोडोल, ये ठीक है, तो 3 तरह से है। अब बच्चे 3 तरह से उसको फिल्म दिखाया, पहला सामाजिक फिल्म, दूसरा प्यार वाली फिल्म और तीसरा हिंसा फिल्म। उसने ये देखा कि जब बच्चा को समाज वाली फिल्म दिखाया तो उन्होंने
वो बच्चा जो अपने गुड़िया के साथ जो है समाज की तरह व्यवहार कर रहा है। जैसे समाज में डॉक्टर इलाज करता है तो इसी तरह बच्चा भी जो है अपने बोबो डॉल का क्या कर रहा है, इलाज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से उनमें पुनरावृत्ति, उनमें नकल करने की प्रवृत्ति उनमें आ गया। ठीक है। दूसरा है प्यार। अगर उसको प्यार वाली फिल्म दिखाया तो वो बच्चे को क्या कर रहा है, बोबो डॉल को वो प्यार कर रहा है ये बच्चा। ठीक है। और तीसरा हो गया हिंसा। यदि उसको हिंसा वाली फिल्म दिखाया तो उसने जो है इस बच्चे के कान पकड़ के जो है उसको उखाड़ रहा है, तो यहाँ पे जो हिंसा की उसमें प्रवृत्ति आ गया। इस तरह से अल्बर्ट बांडुरा ने बोबो डॉल पर 3 तरह का फिल्म दिखा पे उस पर प्रयोग किया। एक बच्चे को सामाजिक फिल्म, प्यार वाली फिल्म और हिंसा वाली फिल्म दिखाया। तो इसमें देखा कि बच्चा उस फिल्म से अनुकृत करके उसको सीख कर अपने गुड़िया पे जो उसी तरह का वो प्रयोग कर रहा है, जैसा वो देखता है, जैसा वो अपने चारों ओर की चीज़ों को देखता है, अनुकरण करता है, उन्हीं के जैसा वो नकल करता है। यदि हम उन्हें सामाजिक चीज़ दिखाएंगे तो वो समाज की तरह व्यवहार करेगा, प्यार वाली चीज़ दिखाएंगे तो वो अपने गुड़िया के साथ प्यार वाले व्यवहार करेगा, और हिंसा वाली चीज़ों को दिखाएंगे तो वो अपने गुड़िया के साथ हिंसा की तरह व्यवहार करेगा। तो ये बात कही थी अल्बर्ट बांडुरा ने अपने प्रयोग के माध्यम से बताया कि बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण करते हैं, सीखते हैं, वातावरण के अनुसार भी सीख सकते हैं, अपने आदर्शों के अनुसार सीखते हैं, अपने आइडलों के अनुसार सीखते हैं। ठीक है। तो अल्बर्ट बांडुरा का ये प्रयोग था बोबो डॉल पर। अब हम लोग आगे देखते हैं कि बांडुरा के सीखने के 3 संप्रत्यय। बांडुरा ने सीखने में 3 संप्रत्यय दिया। ठीक है, ये तीनों संप्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अल्बर्ट बांडुरा ने सीखने में 3 कॉन्सेप्ट दिया। पहला कॉन्सेप्ट है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। दूसरा अनुकरण, तीसरा है मॉडल अधिगम। अवलोकन का मतलब होता है हम किसी भी चीज़ को जो देखते हैं वो अवलोकन कहलाता है। ठीक है। जैसे अब मान के चलिए अध्यापक हम लोग को प्रयोग करने लेके गया साइंस क्लास में, तो वहाँ पे चीज़ों को दिखाया कि ये लैब की वस्तुएं हैं, ये लैब की चीज़ें हैं, तो उनको वो हम लोग को दिखा रहा है, तो वो अनुकरण हो गया। जब हम उसका अनुकरण करते हैं, उनको देखकर उनको क्या करते हैं, उनके जैसा करने का कोशिश करते हैं, तो वो हो गया अनुकरण। ठीक है। जैसे टीचर ने बच्चे को प्रयोग करके दिखाया तो अब बच्चे भी प्रयोग करेंगे, उसको दोहराएंगे, तो ये हो गया अनुकरण। तीसरा हो गया मॉडल। मॉडल अधिगम का मतलब हुआ कि बच्चे जिनको आदर्श मानते हैं, ठीक है, तो आदर्श जो मानते हैं तो जो वो संदेश देगा उसी को वो फॉलो करेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग मॉडल अधिगम। ठीक है। आइए एक एक करके देखते हैं। अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देखना, सुनना। इसमें व्यक्ति या बच्चा किसी आदर्श व्यक्ति के व्यवहारों को देखकर या सुनकर उनका अवलोकन करते हैं। इसमें बच्चा जो होता है किसी चीज़ों को देखकर या आदर्श व्यक्तियों के चीज़ों को देखकर या सुनकर जो है उनका क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, जिससे उन्हें सीखने के अवसर मिलते हैं तथा अपने जीवन में उतारने की उन्हें कोशिश करते हैं। ताकि बच्चे जो उन्हें उतारने का कोशिश करते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है। उनके चीज़ों को समझते हैं और उसको जो है अपने जीवन में उतारने का कोशिश करते हैं। तो ये हो गया अवलोकन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। दूसरा है अनुकरण, लिमिटेशन। अनुकरण क्या होता है, इसमें व्यक्ति देखे गए चीज़ों को उसी रूप में करने का कोशिश करते हैं, उसकी नकल करते हैं। इसमें बालक जैसा करते देखते हैं, खुद भी वैसा ही कार्य करने का प्रयास करते हैं। अनुकरण का मतलब होता है कि नकल करना। इसमें बच्चा जैसा देखेगा वैसा ही खुद भी वैसे ही कार्य करने का प्रयास करेगा। जैसा अध्यापक बच्चों को प्रयोग के माध्यम से दिखाएगा, बच्चा भी वैसे ही प्रयोग के माध्यम से दिखाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अनुकरण का मतलब हुआ कि बच्चे जो है उस सभी चीज़ों को देखकर जो है खुद से जो है उन सभी चीज़ों को कार्य करने का प्रयास करता है। पहला हम लोग देखें क्या था, पहला में था अवलोकन, दूसरा में अनुकरण, लिमिटेशन, और तीसरा है मॉडलिंग। तीसरा में हम लोग देखते हैं मॉडलिंग। ये है मॉडलिंग, मतलब मॉडल अधिगम। इसमें व्यक्ति जिन्हें आदर्श मानते हैं उनके बताए गए चीज़ों का प्रयोग करके सीखते हैं। जिन्हें वो अपेक्षाकृत अधिक मानते हैं, सम्मान देते हैं, या जो उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं उन्हें वो आदर्श मानते हैं और उनके जैसा व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, वो हम लोग के आदर्श हैं। वो बहुत सारी चीज़ों को हमारे देश के लिए वो बहुत सारे जो है क्या दिए, उन्होंने परमाणु हथियार दिए। तो इस तरह से जो है मनुष्य जो होता है उसका वो आदर्श होता है, उनके तरह बनने का कोशिश करता है। तो वो जो चीज़ बताएगा बच्चे जो है उनको आदर्श करेंगे, उन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, वो समझेंगे, उनके व्यवहारों का अपने अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि अल्बर्ट बांडुरा ने अपने 3 संप्रत्यय दिए। कौन कौन संप्रत्यय दिए, तो एक दिया
ऑब्जर्वेशन, दूसरा लिमिटेशन और तीसरा मॉडलिंग। इन तीनों चीज़ों को विस्तार से समझा दिए। उम्मीद करते हैं अल्बर्ट बंडूरा का ये सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत था समझ में आ गया। अल्बर्ट बंडूरा का बोबोडोल वाला प्रयोग भी समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।